एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। आज मैं कोई आप लोगों के लिए वीडियो नहीं, व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ। कोई भी मतलब अपना रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपकी सबकी जब से मैं यूट्यूब पर पे आई हूँ, मतलब सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आपके हस्बैंड को हुआ क्या है, प्लीज़ आप बताइए। तो आज मैं वही वीडियो लेकर के आई हूँ जिस वीडियो का सबको ही इंतज़ार था। आज सबको सच्चाई बताती हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद में मैं दोबारा ये वाला वीडियो शायद नहीं डाल पाऊँगी जो आज ही उसको सब कुछ बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो शुरुआत करती हूँ मैं। एक्चुअली ये बात है 2009 की दिसंबर की। मेरी लाइफ में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे होता है ना, एक अच्छा छोटा परिवार, सुखी परिवार वाला। बेटी थी, मियाँ बीवी दोनों, जॉब अच्छी थी, मतलब हंसता खेलता परिवार था। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ खुश थी अपने लाइफ में। और उस टाइम पे मैं गोवा में थी, गोवा रहती थी। गाड़ी वगैरह सब थी, घर बुक कर दिया था कि हमें गोवा में ही रहना है, गाजियाबाद का। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें गाजियाबाद आके भी रहना है। इनको बिल्कुल भी ये नहीं रहता था, क्योंकि ये वहीं पढ़े थे, नेवी में लगे, तो उधर ही इनके फ्रेंड सर्कल वगैरह, तो इनका ज़्यादा मन उधर ही लगता था। तो यही था कि जब यहीं रहना है तो घर वगैरह भी सब अपना देख लेते हैं, बुक करते थे, सब कुछ कर लिया। पता नहीं था कि लाइफ इस तरीके से करवट लेगी और हमारा सब कुछ इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो 2009 में मतलब ये शिप में गए थे 20 दिसंबर को। सब कुछ ठीक था, हंसते खोजते। और उस टाइम पे दीपावली हमारे साथ मनाई थी इन्होंने। कई बार के बाद में हमारे साथ उस टाइम पे दीपावली इन्होंने साथ मनाई थी। शिमला वगैरह घूम करके गए थे हम लोग, छुट्टी गाजियाबाद आए थे, अपने परिवार के साथ हम मनाई थी। बहुत अच्छा था, मतलब पता नहीं था कि ये लास्ट दीपावली है हमारी। तो 2009 में ये शिप में गए थे 20 दिसंबर को। तो उस टाइम पे ये सिंगापुर में गए थे, सब कुछ ठीक था। ईशू का बर्थडे दिसंबर में ही पड़ता है। मेरे देवरानी घूमने के लिए गए थे। उस टाइम पे क्या था, जो ये नेट वगैरह है ना, आजकल जितना चल रहा है उतना नहीं था तो, लेकिन उतना नहीं था, कम था उस टाइम पे 2009 में। तो बातचीत डेली हो जाती थी, सब कुछ ठीक था। तो इनको आना था उस टाइम पे अप्रैल में छुट्टी। तो सडनली पूरा, जैसे दिसंबर में गए थे वो भी, और जनवरी भी निकल गया। फ़ोन पर डेली बातचीत होती रहती थी हमारी, दिन में 2 बार भी 3 बार भी हो जाती थी। तो फरवरी में मतलब इनका जब मेरी बात हुई थी, तो इनकी आवाज़ से मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैंने इनको बोला था मैं कि आपके तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया है? कि हाँ, कुछ दिनों से थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रही है। मैंने कि दवा वगैरह, क्योंकि शिप में क्या है कि दवा वगैरह उस तरीके से नॉर्मली जो हमारी अगर रूटीन वाली, जैसे फीवर हो गया, सर्दी जुकाम जो भी है, वो होती हैं कि हम वहीं से वहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने बोला दवा वगैरह मैंने ली है सब कुछ, लेकिन पता नहीं चल रहा है। मैंने कि आप वहीं पे एक बार डॉक्टर को दिखा लो। क्या? हाँ, मैं अब की बार डॉक्टर को दिखाऊंगा। इन्होंने वहाँ डॉक्टर को दिखाई, उसने क्या बोला इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने इनको बोला, मैंने की आवाज़ तो तुम्हारी मतलब लाइफ जो ये है ठीक सी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि बीमार जैसे ही हो तुम। तो इन्होंने बोला मैं अब छुट्टी आ रहा हूँ। ये थी फरवरी की, मतलब 20-22 के आसपास की फरवरी की बात। उस टाइम पे होली थी मार्च में, मतलब 2010 आ गया था दिसंबर के बाद, जैसे जनवरी से 2010 आता है। 2010 में ये होली थी 1-2 मार्च में। 1 मार्च की जो पूजा वाली थी, या 2 का रंग था। तो इन्होंने बोला इस बार मैं 28 को मेरी फ़्लाइट रहेगी रात की सिंगापुर से बॉम्बे के लिए। बॉम्बे से मैं गोवा एक तारीख को आ जाऊँगा। होली तुम लोगों के साथ में ही मनाऊँगा। तो आप लोगों को पता ही है भाई, घर में जब इंसान वापस आए, हस्बैंड वापस आए, तो कितनी खुशी होती है। तो बहुत खुशी थी, मैं इनसे हंस भी रही थी, क्योंकि होली तो हमने कई साल पहले से भी होली नहीं मनाई थी। एक साथ मतलब कई साल से हम होली नहीं खेले थे। तो मैंने इनको वही बोला, मैं कि अच्छी बात है, इस बार तो दीपावली भी साथ में हो गई, होली भी हो जाएगी, आप आ जाओ यहाँ पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनको हुआ क्या है। मैं पूछती रहती, कह रहे नहीं नॉर्मली। तो यही मेरे भी दिमाग में था कि शायद नॉर्मली होता है ना, बीमार कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, शायद वही इनको हुआ है। तो ये फिर बाद में इनका फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पाऊँगा होली पे, होली के 2 दिन बाद में आऊँगा। थोड़ा सा मायूस थे तो हुए, लेकिन कोई बात नहीं। ये आए थे, मतलब 3 की फ़्लाइट सिंगापुर से, 4 मार्च को गोवा आ गए थे। सिंगापुर से आए थे बॉम्बे, बॉम्बे से डायरेक्ट, मतलब गोवा से फ़्लाइट नहीं है। तो गोवा आए थे सुबह में 5 बजे। और मेरा जो घर था गोवा में, एयरपोर्ट से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो वही होता था, ये आ जाते थे, मैं वहाँ से, मेरी किचन जो थी, तो फ़्लाइट दिखती थी मुझे। जेट एयरवेज की फ़्लाइट सुबह 5 बजे गोवा पहुँच जाती थी। मैं इन्हें लेने एयरपोर्ट पर गई थी।
तो जब ये सामने से आ रहे थे, मैं इन्हें देख करके मतलब बहुत देर देखती रह गई, क्योंकि मैंने इनको उस हालत में अपनी लाइफ में, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, कभी भी नहीं देखा था उन 10 सालों में। ईशू 4th में थी, कभी मैंने इनको नहीं देखा सा उस मतलब इस तरीके से ये मेरे पास आकर के एकदम से होता ना, हाथ पकड़ के, अरे क्या हुआ, इतनी देर हो गई देखते हुए। मैंने कि क्या हो गया है, तो कि गाड़ी की चाबी, मैंने इनको गाड़ी की चाबी दे दी। आप लोगों को पता है कि एक औरत को जब घर में खुद बीमार हो जाएगी कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ेगा, अगर बच्चा या हस्बैंड बीमार हो जाता है वो सिर पर घर उठा लेगी, पूरा दवाई गोली से लेके खाना पीना, मतलब इतना। तो मेरा भी वही हाल था हॉस्पिटल, मतलब वहाँ से हम आए थे एयरपोर्ट से, घर थोड़ी दूरी था, लेकिन मैं इनको उसी में कुछ ना कुछ बोलती आई। इन्होंने घर आके वही बोला कि तुम वहाँ नहीं थी ना ध्यान रखने के लिए और डांट के खिलाने के लिए, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो ठीक हो जाऊँगा। तो वही था, फिर मैंने कि आज ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि मतलब इनको ना बहुत वीकनेस है, 2 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, आप एडमिट कर दो, जो ग्लूकोज चढ़ेगा और साथ में इनके कुछ टेस्ट हो जाएंगे। तो गोवा में हमने इनको SMRC हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है, एडमिट किया 2 दिन के लिए। उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था और उसके बाद इनके जो टेस्ट हुए थे, तो टेस्ट में ही मतलब जिस टाइम पे टेस्ट हुए थे इनके, डॉक्टर ने, मैं हर जगह इनके साथ में थी, तो सब कुछ मुझे शुरू से लेके सब कुछ बताया। तो उस टाइम पे उसने मुझे बताया था कि मुझे शक हो रहा है कि इनको शायद ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इनका सैंपल आपको देता हूँ, और अगर हॉस्पिटल में आप छोड़ते हो तो वो 5 से 6 दिन मतलब लग जाएगा आपको रिपोर्ट आने में। अगर खुद से आप लैब में दे करके आते हो तो आपको कल को ही रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने कि मैं रिस्क नहीं लूँगी, और जो कि हमारे घर से वहाँ से पंजिम पड़ता था 30 किलोमीटर, वो पंजिम से और 30 किलोमीटर आगे था जहाँ पर टेस्ट होते थे, 60 किलोमीटर यानी मेरे घर से। मैंने कि कोई बात नहीं, हम गाड़ी से दे करके आ जाएंगे। हम गाड़ी से गए थे, सैंपल वगैरह दे करके आ गए थे। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला हम लोग कॉल करेंगे आपको रिपोर्ट के लिए, मतलब अगले दिन उनकी कॉल आई थी क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट लेके जाओ। मैं रिपोर्ट लेने के लिए, ये उस टाइम घर पर नहीं था, कुछ अपना काम था इनका बैंक का, तो वास्को गए हुए थे। मैंने इनको फ़ोन किया, आए घर, ईशू भी स्कूल से आ चुकी थी। तो उस टाइम पे फिर हम लोग तीनों ईशू को कपड़े उपड़े चेंज किए फटाफट से। मैंने कि नहीं कुछ नहीं, रिपोर्ट को लेने के लिए जाना है, क्योंकि मैं तो अंदर से इतनी ज़्यादा परेशान थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या। हाँ, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी नहीं पता है। इनके जो फ्रेंड वगैरह थे, क्योंकि गोवा में मेरी भी जो फ्रेंड है ना, इनके मतलब जितने फ्रेंड है उन्हीं की वाइफ हैं, क्योंकि नेवी वाले सब साथ थे तो हम लोग भी आपस में ही फ्रेंड थे। तो सब लोग वही बोलते थे क्या हो गया, एकदम इतने पतले हो गए थे बहुत ज़्यादा, सिर्फ कहने को शरीर में हड्डियाँ ही थी बिल्कुल। तो फिर हम लोग रिपोर्ट इनकी लेने के लिए गए थे। इन्होंने बोला वहाँ पे क्लीन जो लैब थी, मतलब कि मैं बाहर ही गाड़ी में ईश्वर में बैठे, तुम रिपोर्ट लेके आ जाओ। मैं रिपोर्ट अंदर लेके गई थी, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लड़कियाँ बैठी रहती, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी, मैंने नाम बताया, रिपोर्ट दे दी। मैंने उनको पूछा इनको क्या हुआ है, रिपोर्ट में क्या आया। उन्होंने बोला कुछ भी हम नहीं बता सकते, आप डॉक्टर से पूछिए वही आपको बताएंगे। तो कई बार ऐसा होता है नहीं बताते हैं लैब वाले। मैंने इनको मतलब घर, हाँ मैंने वहाँ पे जैसे चलने को लगी तो अंदर से एक आए थे, मतलब वही शायद चेक करते हैं लैब वगैरह में थे। उन्होंने बोला किसकी रिपोर्ट लेने आए, मैंने कि जितेंद्र सिंह की। क्या उनको, अच्छा उनको तो ये प्रॉब्लम है, वो कह के अंदर चले गए। उसके बाद जो मेरी हालत हुई, क्योंकि बाहर देख रही हूँ ये बैठे हैं, हाथ में रिपोर्ट है, क्या बोलूँगी इनको जाकर कि मैं बाहर क्या रिपोर्ट आई है। चेयर पड़ी थी, मैं वहीं बैठ गई। 1 सेकंड में पूरे दिमाग में, कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड का जैसे चक्कर लगा लिया हो, क्या हो गया, क्यों हो गया हमारे साथ में, ये सब क्यों हुआ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा यार, वो सब मेरे साथ में। फिर इनको अपने आप को संभाल करके, कैसे मैं नहीं जानती कैसे उस टाइम पे मैंने संभाला, बाहर निकली, इनके सामने मुस्कुरा के पहुँची। इन्होंने बोला क्या बताया उसने, मैंने कि कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला अपने डॉक्टर से मिलो। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, हम आ गए। आधे रास्ते पंजीब पार करते इन्होंने गाड़ी साइड में ली, बोले रिपोर्ट दिखाओ, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ होता, मैं पढ़ूंगा उसमें क्या है। मैंने कि नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हम उसी से पूछेंगे। तो इन्होंने मुझे बोला रिपोर्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पता है मुझे क्या हुआ है। मुझे सिंगापुर में डॉक्टर ने बता दिया था कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहे थे कि मतलब ये परेशान हो जाएगी ये सुन कर के।
तो बोले मुझे आपके चेहरे से पूरा पता चल रहा है, क्योंकि मैं कितनी बार इनको बोलती थी ना कि आपको मांगने की ज़रूरत ना, आपके चेहरे से मुझे पता चल जाता है आपको कब क्या चीज़ की ज़रूरत है, वही मैं हाजिर करती थी। तो वही इन्होंने मुझे उस दिन बोला कि क्या ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ही समझ पाई या मैं भी तुम्हें समझ पाई हूँ, तुम्हारे चेहरा साफ साफ बता रहा है क्या है। वो दिन ऐसा था, 6 मार्च थी उस दिन। 6 मार्च मेरी लाइफ में ऐसा दिन आया था कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, और सब एक सेकंड में, कहते ना कि सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे था। कहते हैं मुट्ठी में रेत था जो फिसलता जा रहा था। उसके बाद हमारी जो लाइफ हो गई थी, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर, उसके अलावा और कुछ नहीं था। मुझे ये पता नहीं था ईशु कब स्कूल जा रही है, कब आ रही है, क्या उसने खाया, कुछ नहीं। इस टाइम पर होता है ना कि अपने परिवार की हमें ज़रूरत होती है, कोई साथ नहीं था। इनके परिवार की तरफ से तो कोई भी नहीं था, जिनको मैंने अपने साथ 6-6 साल रखा, देवरों को कोई नहीं था। मैं अकेली थी जो इनको हर जगह लेके जा रही थी। मेरे परिवार में भी छोटा वाला भाई है, उसकी शादी नहीं हुई थी, जो गीता है इसकी नहीं हुई थी, इसकी अभी 6 साल पहले हुई है। बड़ा वाला भाई है, उसकी बेटी हुई थी ऑपरेशन से, सिजेरियन ही, तो वो उस टाइम पे जच्चा थी भाभी मेरी। तो वो भी नहीं था कि मेरे घर में कोई औरत आकर कि मतलब कि खाना बना के ये बोले कि आप सुबह हॉस्पिटल जाओ शाम को आओ, तो हम बच्चे की देख रेख, या आपको भी होता है ना कि हम बाहर से आ रहे हैं, अगर कोई 1 कप चाय पिए, चाय भी दे दे तो बहुत हो जाता है। तो इनके सॉरी, इनके फ्रेंड वगैरह थे, सब थे साथ में हमारे में, सब कुछ। एक इंसान ये भी बोल देता है ना उस टाइम पे कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत होता है। लेकिन नहीं, आप सच्ची बताऊं, इतना मन अंदर से दुखता है ना कभी कभी। तो इनको मतलब हम हॉस्पिटल लेके पूना में लेकर के इनको गई, उसके बाद में बॉम्बे में लेकर के आई, इनको हर जगह लेकर के गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सब कुछ 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीने लगे थे, 6 महीने के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, और हम वापस से माँ बेटी सिर्फ दूर रह गए। कभी कभी सोचती हूँ ना, यही रहता है कि भगवान ने पता नहीं क्यों किया था हमारे साथ ऐसा। यही आता ना, काश ये होते। लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, सच बताऊँ आप लोगों को। कहते हैं जितनी खुशियाँ झेली, मतलब जी थी ना मैंने, खुशियाँ मेरे घर में थी, हम लोग इतने खुश थे, उससे ज़्यादा लाइफ में परेशानियाँ झेली। फिर ये भी हमेशा ये बोलते थे, मैं छोटी थी ना जब से बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, व्रत रखना सब कुछ, तो ये मुझे हमेशा यही बात बोलते थे कि आप बेकार में परेशान हो, आप इतनी पूजा करती हो, मुझे कुछ ही नहीं हो सकता। लेकिन वही तो कहते ना कि कुछ भी नहीं कर पाई, इतना पूजा करने के बाद भी इनको अपने साथ नहीं रख पाई। ये बोलते थे, जैसे आते थे ना सिप से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के, फाइल वगैरह, तो कभी कभी होता है ना कि हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं कि ये चीज़ें संभाल के रख लो, ये मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो आपको मैं बताऊँ, वो चीज़ें मैं देखती हूँ ना आज भी, तो वही में लगता है मुझे कि वो सब तो मैं संभाल के रख पाई, लेकिन जान को नहीं रख पाई, वो चले गए। आज का वीडियो इतना ही है, जो भी रहेगा मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को।